मनोज कॉमिक्स की अमन का शैतान, ये कवर चित्र है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत व अफगानिस्तान की सीमा से लगा एक छोटा सा देश अमन। यह है अमन का सबसे क्रूर जालिम इंसान बख्तावर, जो दुनिया में अमन का शासक भी है। अमन आबादी मुश्किल से 1 करोड़ के लगभग होगी, किंतु यह छोटा सा राष्ट्र अपने क्रूर बादशाह की वजह से समूची दुनिया में बदनाम है। अमन यह एक छोटा सा राष्ट्र है जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य अपनाने से इनकार कर दिया। कारण था बख्तावर का कहना कि अमन देश उसके जन्म बादशाह बनने के लिए हुआ है। वह अपने देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गुलाम नहीं बनाना चाहता। बख्तियार की क्रूरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व की महाशक्ति समूची दुनिया अपनी ओर से समझाने वाली अमेरिका की राष्ट्र भी उस छोटे से मुल्क से खूब खाते हैं। ऐसा है बख्तियार अमन का शैतान। रोजाना की भांति आज भी शांतिपुर में बाजार की चहल पहल कायम थी। आज अमन देश का यह छोटा सा कस्बा शांतिपुर कहलाता है, लेकिन आज शांतिपुर में वह शांति भंग हो गई थी। कारण बख्तियार के सैनिक आ रहे हैं, भागो। धड़ाधड़ बंद होती चली गई दुकानें। चोरी चौक पर पड़ा खिलौनों बेचकर अपनी जीविका चलाने वाला यह व्यक्ति जल्दी ही घर पहुंच जाऊं। और बाजार में मची भीड़ के बीच किसी भी बचना भागना। हे ईश्वर, मेरी यह छोटी सी खिलौने की दुकान को बख्तियार का कहर से बचाना। अचानक एक तेज ठोकर से उछल दिया और पलटकर देखा, उसे अपनी सांसें थमती महसूस हो गई। सामने खड़ी बख्तियार की पुकार सिपा सालार पंजरा को। तुम मालूम नहीं सुअर, यह पंजरा जब पंजरा आता है तो राहें वीरान हो जाती है। तू हमारे सामने दौड़ रहा था, फिर गलती हो गई है, हजूर माफ़ कर दो। तेरा नाम क्या है? रघुबूर हजूर। और कौन कौन रहता है तेरे परिवार में? मेरी बीवी दुर्गा और मासूम बच्चा चमन। हा, देखो इस सुअर को, बच्चे का नाम चमन रखा है। खुद दुनिया से तो उजड़ रही है, बच्चे का नाम चमन। हा। माई बाप राज में बच्चे का नाम आपसे पूछ कर रखा जाएगा। खामोश। पंजरा से जुबान लड़ाता है बदतमीज। अगले क्षण किसी कीले सरप से माटी हैंटर लहरा गया उसके हाथ में। अब पंजरा तेरी जुबान लड़ाने का इंजाम भुगत। और बाजार में साइलेंसर कर्फ्यू में सन्नाटे में बेहद मंदी जा रहे थे। एंटर की आवाज़, स्टाक और अचानक कंचे पर सही निशाना लगाने की खुशी में चीख पड़ा नन्हा बच्चा। हुर्रे, मैं जीत गया। अबे कंचे दे, मेरे कंचे ज़मीन पर रहने दे चमन, वरना हाथ तोड़कर तेरे नेकर की जेब में रख दूंगा। जमीन पर कंचे बटोरते मासूम ने हाथ ठनक गई। लेकिन चंदू, मैंने कंचे जीत लिए। चल भाग पिद्दी। 100 रुपये चिंकू के रहते उसके कंचे को कोई भला कैसे हाथ लगा सकता है? जमीन पर बिखरे कंचे को उठाने को झुका और चिंकू का हाथ वह मोटा लड़का। ये कंचे चमन ने जीते हैं चिंकू। देख चमन, तू बीच में मत आ, वरना क्या कर लेगा? बोल, क्या कर लेगा तू? मैं तेरे दांत तोड़कर हाथ में थमा दूंगा बेटे। मैं तेरी नाक के सारे कंचे ठूस कर तुझे
तेरा बैंड बजा दूंगा। बेचारे चमन नहीं पता था कि इन दोनों की लड़ाई यह कैसे रोके। चमन चमन, अरे माँ आ गई। करण, भाग, माँ आ गई। चाची आ रही है, चाची। बाप रे, अभी पिटाई करेगी, भाग ले बेटा चंपू। और अगले ही पल करण और चंपू सिर पर पैर रखकर भागे। सर पर पैर रखकर भाग भाग खड़े हुए। और तब तब तक चिंपू की माँ आ चुकी थी। तू यहाँ कंचे खेल रहा है और सचमुच शांतिपुर में आग लगी हुई है। आग? कैसी आग माँ? हमारा घर तो जला नहीं माँ। अरे माँ, अपनी माँ से मजाक करता है? जरा ठहर, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ई माँ, मेरे कान छोड़ माँ, कान छोड़, वो टूट जाएगा वरना। और किंतु चमन का कान पकड़े हुए वह झोपड़ी में ले आई दुर्गा। जल्दी झोपड़ी में पनाह ले ले बेटे, पता नहीं वह शैतान कब इधर आ जाए। तभी झोपड़ी के अंदर आई उसकी किसी कहर चौंक कर रख दिया। आह दुर्गा! अरे स्वामी, यह खून कैसा? किसने किया यह सब? पिंजरा, पंजारा, जालिम सिंह का पंजारा ने। वह कसाई कह रहा था कि मैंने अपने बेटे का नाम चमन क्यों रखा। ओह, हमारे खिलौने सब लूट ले गया। दुर्गा बख्तार के सैनिक सारे खिलौने तोड़ दिए। गुड़ रघुवर ने शब्द सुनकर नन्हे चमन के मस्तिष्क में बम से ज्यादा विस्फोट हुआ। माँ, क्या राजा ऐसा होता है? क्या जालिम इतना अत्याचारी है? नहीं बेटा, सब्र के राजा ऐसे नहीं होते। यह अमन का नसीब है, उसे ऐसे राजा मिला। एक पल में के लिए सुन में खोया रह गया चमन आँखें। और फिर बड़बड़ा उठा, माँ, मैं एक दिन तेरा बेटा अमन का राजा बनेगा। नहीं बेटे, जमीन पर होकर आसमान नहीं उड़ते। बस मत देख बेटा, ख्वाब पूरा ना हो सके। और लेकिन उस रात अमीन को नींद नहीं आई। नन्ही आंखों में फिर कल मैं करण से बात करूंगा। उससे पूछूंगा कि मैं अपना राजा कैसे बन सकता हूँ, कैसे जालिम बख्तावर सिंह ने माँ को मारा जा सकता है और चमन का राजा बनकर ही रहेगा। और अमन राजमहल, जिसकी प्रचार प्राचीन चीख चीख कर आ रहा था, लहू जमा देने वाला शॉट। ओह, क्या खबर लाए हो सैनिक? खबर अच्छी नहीं है सम्राट। सोनपुर चेलो चेता और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वहाँ प्रजा दिन रात आपके खिलाफ होती जा रही है। आज एक गुट मुठभेड़ में हमारे चेता ने हमारे हाथ से निकल गया। मतवल की हम आंखों में क्रोध बढ़ता चला गया। सोनपुर में विद्रोह कुचलना होगा। अमन सुरेआम सुलेमान वाली हर चिंगारी को बुझा दिया जाएगा। कल ज्वाला बनकर बख्तावर तक पहुंच सकती है। आपका आदेश सोनपुर की जनता को अच्छी तरह ताकत का एहसास करा दिया जाए। नहीं फकीरा, नहीं पिंजरा, अभी नहीं। 7 दिन बाद हमारी बेटी का जन्मदिन आ रहा है। पहले शाही धूमधाम से उसका जन्मदिन बनाएंगे, फिर सोनपुर की जनता उसके चहेते डाकू तेजा को उचित सबक सिखाएंगे। उसके बख्तावर सिंह का चाबुक होगा और उसकी डाकू चेता की चीखें, चेता की पीठ। यूं हंसा कर मानो
चमन के मुंह से कोई चुटकुला सुनाओ। हा हा, सुना तूने चंपू, अपना चमन अमन का राजा बनेगा। हा हा हा, मेरी तो हंसी में हमारे पेट दुखने लगा है। रुआ हो गया चमन, मजाक मत कर करण, बता बता, जा मैं अमन का राजा कैसे बन सकता हूँ। अमन का राजा बनना इतना आसान नहीं है चमन। अमन राजा के मस्तक पर रेखा होता है और राजा बनाती है मस्तक पर रेखा, नहीं तो राजा नहीं बन सकता। रेखा नहीं तो बनाई जा सकती है करण, यह देख। बिजली की बाती नजर आया चमन के हाथ में ब्लेड, और कोई कुछ न समझ पाता इससे पहले चमन ने अपने माथे पर खींच डाली किस्मत की रेखा। चमन, यह क्या कर डाला तूने कुप, देख करण, मैंने अपने माथे पर राजा बनने की रेखा खींच दी। अब मैं राजा बनूंगा ना। चमन के माथे पर खून टपकता देख सनी चूक गया। हाँ, तू राजा बन सकता है चमन, किंतु मेरी बातें, एक बात शर्त बोल, पूरी करेगा। तू शर्त बता चिंटू। तो सुन, आज ठीक 7वें दिन बख्तावर की बेटी यानी अमन का जन्मदिन, राजकुमारी किरण का जन्मदिन है। और फिर कहना क्या चाहता है तू। सोनपुर के जंगल में कहीं स्थित वह भीड़ गूंज उठी थी रोबदार आवाज। क्या कहा, क्या खबर लाया है। खबर अच्छी है, खबर बहुत अच्छी है। जालिम सिंह बख्तावर सिंह का माल तमाचा, बख्तावर सिंह की गाल पर तमाचा मारने से अच्छा सुनहरा मौका मिल गया। ठीक 7 दिन बाद बख्तावर की बेटी का जन्मदिन मनाया जाना है। निश्चित है सरदार। और हाँ सरदार, जिस तरह बख्तावर के सैनिक हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार है, उससे बदला हमें लेना होगा। नहीं, बदला नहीं, सिर्फ बदला नहीं, वह हथियार नहीं उठाया मैंने। बख्तावर जैसे नाग फंसी को जड़ से समेत उखाड़ फेंकना है मेरा मकसद है। अमन देश में बख्तावर के शिकंजे से मुक्त कराना मेरा मकसद है। अमन देश में अमन कायम करना मेरा मकसद है। और फिर जाने लगे क्या क्या डाकू चेतना प्रत्येक स्वस्थ ध्यान से सुनता रहा। वो ठीक 7 दिन बाद अर्थात बख्तावर की बेटी के जन्मदिन दुल्हन की तरह जगमगाया था। इधर शांतिपुर के इस पेड़ के नीचे बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था करण। क्या पद उफ, अब तक आया क्यों नहीं चमन, कहीं देर तो ना हो गई, सारी मेहनत पानी में ना फिर जाए। और चमन आता भी कैसे, माँ ने रोक रखा था उसे। मैंने कहा ना, आज तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन माँ जाने दे, राजकुमारी की शाही सवारी देखने चाहता हूँ। चमन को आते देख खुशी से उछल पड़ा। बहुत देर लगा दिया ने, माँ ने बहुत समझा बुझा कर आया हूँ, चल शाही सवारी आ चुकी होगी। और अपने कलेजे से लगा लिया लाल। नहीं बेटे, बहुत छोटा है तू, भीड़ में गुम हो जाएगा। तेरी माँ तेरी जैसे अनमोल लाल को कहाँ से लाएगी। तेरे लाल को कुछ नहीं होगा माँ, फिक्र न कर। फिर तेरा साथ जाने देना माँ, अच्छी माँ, प्यारी आंटी, प्यारी माँ। ठीक है, लेकिन सांड टलने से पहले लौटाना। मैं लौट आऊँगा माँ। तू तू मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखना। और करण बड़ी मुश्किल से जल्दी से खाना रवाना हुआ। अगले ही पल धनुष से छूटे तीर की बात ही दौड़ रहे थे दोनों।
चमन पैरों में जैसे पंख लगे थे। तूने कंचे संभाल लिए ना? हाँ 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 करण। और अमन की राजधानी बड़ी धूमधाम से निकल रही थी। बख्तावर की बेटी अमन की राजकुमारी किरण की शाही सवारी और बग्घी में सवार थी परियों से सुंदर। पापा, हम जन्मदिन पर क्या केक कब काटेंगे? शाही सवारी निकलने के बाद। और बख्तावर की को सपने में भी गुमान ना था कि किरण की शाही को देखने के लिए अमन की जनता में डाकू चेता व उसके आदमी भी शामिल हैं। तैयार हो जाओ, शाही सवारी आ रही है। और अगले ही पल इंतजार कर रहे थे, आदेश का इंतजार कर रहे हैं सरदार। और उधर तैयार था चमन। यदि करण, यदि मैं अपने कार्य में सफल ना हो पाऊँ तो माँ से जाकर कह देना कि उसका लाल वापस नहीं लौटा। ऐसा नहीं हो सकते चमन, तू मेरे आने वाली बला तेरे सिर पे ले लूँगा। और अगले ही पल गुलेल में फंसा चमन का हाथ में, और ये गया बख्तावर और सीधा सर खटाक और सीधा किरण की मुकुट पर लगा साई। ओह बेटी। और अगले ही क्षण उस पेड़ के सैनिक जिधर कंचा आया था। और इसी घटना के साथ अप्रत्याशित घटना भगदड़ और अमन की जनता में। उफ उफ, क्या हो गया? भागो भागो। ओह वास्तव, यह तो वास्तव में कहर बरपा। और फिर बग्घी चौक कर डाकू। इसी बीच किसने गड़बड़ कर डाली। और किंतु अगले क्षण जैसे संभला, साथियों टूट पड़ो और किसी के हाथ में न छूट पाए। भांति शाही बग्घी डाकू की चेतना के आदमी बख्तावर और जो सैनिक आया उसे यमपुरी के टिकट दबाता चला गया डाकू चेता। और दूसरे ही क्षण किसी बाज की तरह झपट पड़ा चेता। पापा, किरण मेरी बेटी। गुंडो गुस्से से पागल हो उठा बख्तावर। चेता, इसे बख्तावर की बेटी को हाथ लगाया है, इसे काट कर चीर कुएं खिला दूंगा। गलती में भी कभी ऐसी गलती मत करना बख्तावर, वरना तेरी यह मासूम बेटी अगली सांस नहीं लेकर तरसेगी। और मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना बख्तावर, वरना तुझे मासूम बेटी की अगली सांस लेने के लिए तरस जाएगी। और अगले ही क्षण धूल उड़ाता हुआ चले गया बख्तावर। किसी लुटे पिटे जवारी सा देखता रह गया बख्तावर। आखिर बख्तावर सम्राट में पहली बार किसी ने बख्तावर को इतनी शक्ति दी थी। और भागते भागते अचानक गिर पड़ा चमन। अरे उठ चमन, देख बख्तावर के सैनिक पीछे आ रहे हैं। मैं थक गया हूँ करण, अब नहीं भागा जाता। उफ, तू चूक गया। यह चूक ने बख्तावर को मुसीबत में डाल दिया चमन। उसकी बातें में आता न ही वो मुसीबत में पड़ता। वो जी हाँ, यही शर्त रखी थी चंपू ने, यदि वह राजकुमारी किरण के सिर पर मुकुट को गिरा देगा तो वह चमन का राजा बनने की सहायता करेगा। और फिर सैनिकों ने मौत बनकर उसके पीछे लगे थे। पकड़ो पकड़ो चमन, उठ मेरे भाई, देख सैनिक आ रहे हैं। लेकिन अब ने जिसमें पैरों में इतनी ताकत न बची थी कि उन्हें उठकर दौड़ सकता। करण, मेरे पीछे अपनी जान खतरे में मत डाल, भाग जा तू मेरे दोस्त। मेरी माँ से कहना कि उन दिनों का बेटा राजा ज़रूर बनेगा। नहीं चमन, तू छोड़कर नहीं जाएगा। नहीं करण, तू मुझे तुझे जाना होगा, इसलिए अपने लिए, अपने देश के लिए जा। कसम है, सैनिकों के पास आते ही रहेंगे। भाग जा वरना भाग जा चमन। एक बात गले एक बार गले लग जा मेरे दोस्त, कहीं फिर किस्मत में मिलना ना पर लिखे। और भावेश दोनों लिपट कर गले लग गए। मैं भगवान से दुआ करूंगा एक दिन तू अमन का राजा अवश्य बने। और अगले ही पल चमन से दूर भागता चला गया करण। और चमन तब तक तन चुकी थी बख्तावर की सैनिकों की तलवारें
इसी ने चलते सम्राट इसे लिए चलते हैं सम्राट के सामने। एक लड़का भागने में कामयाब हो गया। नहीं बेटा करण, कह दे यह झूठ है, मेरा लाल को कुछ नहीं हुआ। सब्र करो दुर्गा, सब्र करो। कैसे करूं सब्र, मेरा लाल जालिम बख्तावर की कैद में है। वह अमन का राजा बनने के लिए भूत सवार था। मैं समझ रही थी कि उसके माथे पर ब्लेड से एक रेखा खींच डाली थी। चिंता न कर चाची, मैं चिंकू से मिलता हूँ। वह अवश्य बख्तावर को कैद से छुड़ाने में कोई तरकीब सुझाएगा। और उधर सागर ठाके मारकर वह चिंकू के चेहरे पर, क्या सचमुच चमन ऐसा कर दिया? हाँ, लेकिन हाँ, शर्त के मुताबिक उसने राजा कुमारी के किरण के सिर पर से शाही मुकुट गिरा दिया। अब तू हमारी शर्त पूरी करे। मैं भला कैसे शर्त पूरी कर सकता हूँ? मैंने चमन से तो मजाक किया था, बस सा फटा सा बम मस्तिष्क में। क्या कह रहा तू? लगभग सोच में पड़ गया। हाँ करण, चमन के सिर पर राजा बनने का भूत सवार था। मैंने उससे जानबूझकर वह कठिन शर्त रखी क्योंकि वह जानता था कि चमन यह काम नहीं कर सकेगा। यह तूने क्या किया चंपू? तेरे झूठ ने मेरे जिगरी दोस्त को बख्तावर की जालिम की कैद में फंसा दिया। मुझे माफ़ कर दे चमन, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन चमन, बख्तावर की कैद से छुड़ाने का अभी कोई रास्ता है। हमें डाकू चेता से मिलना होगा। चेता से? करण का नाम सुनकर चेता का नाम करण से सुनकर, हाँ डाकू चेता। वह सोनपुर के घने जंगलों में रहता है। अमन देश में वही एक ऐसा इंसान है जिसे बख्तावर की नींद हराम कर रखी है। आज बख्तावर के सैनिकों ने उसे जंगल में घुसे और लाशों ही वापस आई हैं। अपनी हम अपनी फरियाद लेकर उस चेता के पास जाएंगे। अवश्य वह हमारे अवश्य मिलेगा। और फिर किस देर बात की है, चल। और दोनों चल पड़े और सांझ ढलने से पहले जादू टेक चेता के पास पहुंच जाएंगे। और चौका चौक पड़ा डरा डाकू चेता सोनपुर के उस ग्रामीण की बात सुनकर। दो लड़के मिलना चाहते हैं, कौन है वे? क्या काम हो सकता है मुझे? और बख्तार की कोई चाल तो नहीं है काका? नहीं चेता, वे अपनी फरियाद लेकर आए हैं। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति आशा की किरण देखी है। मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, फिर बुलाओ उन्हें, हम उनसे मिलेंगे। और फिर पश्चात करण व चंपू के सामने थे। क्या गुलेल से कंचा मारकर राजकुमारी किरण का मुकुट गिराने वाला तुम्हारा दोस्त चंपक था? हाँ डाकू जी, हमारे दोस्त बख्तावर सिंह को कैद कर लिया है, छुड़ा दीजिए। और पसीज गया डाकू चेता का लो हृदय। नन्हे बच्चे की यह बातें सुनकर कायल हो गया है। वह भी चमन का साहित्यिक कारनामा सुनकर। चिंता न करो मेरे बच्चों, चमन को बख्तावर की कैद से आज़ाद करवाऊंगा और बख्तावर को स्वयं चमन को रिहा करना होगा। और कोठरी की दीवारों में कंपन सा हो रहा था एंटर का। बोल बोल, क्यों किया तूने ऐसी ज़रूरत? अपना सपना साकार करने के लिए, क्योंकि मैं बनूंगा अमन का राजा। मैं तेरी सत्ता उखाड़ कर फेंकना चाहता हूँ और अमन तेरे शिकंजे से मुक्त कराऊंगा। अमन पर तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। और चमन के शब्दों में खोल उठा बख्तावर का। अमन का राजा बनेगा, यह बताता है अमन का राजा। हा हा हा।
बस कीजिए सम्राट, इस पिल्ले को जीवित रहना ज़रूरी है। यदि यह मर गया तो इसके अन्य साथियों के नाम कैसे पता चलेंगे। बेम बेम का पिंजरा उसकी बात सुनकर चमन की पीठ पर हंटर बरसाने वाला बख्तावर का ठीक कह रहा कहता तू। पंद्रह इस लड़की को के पूरे खानदान का पता लगाना। जी सम्राट। और चाकू डाकू चेतना के सिर पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दो। मुझे हर हाल में डाकू चेता से अपनी बेटी छुड़वानी है। और इसी साथ सम्राट, कोई व्यक्ति आपसे के नाम पत्र लेके गया, कौन है वह? उसे पकड़ा क्यों नहीं? वह आंधी तूफान की तरह आया और यह पत्थर छोड़कर चला गया। किसका पत्थर है? पूछता है पत्थर। ओह, यह पत्थर पर लिखी इमारत पढ़ता चला गया बख्तार। बख्तावर, यदि अपनी बेटी को सही सलामत वापस चाहता है तो चमन को छोड़ दे और तेरी बेटी वापस मिल जाएगी। यह डाकू चेता का वादा है। सोनपुर की काली पहाड़ी के मंदिर पे तेरे डाकू चेता। अगले ही क्षण पत्थर सोच गया। अगले ही पल कुछ निर्णय ले चुका था। रमन को छोड़ दिया जाए। जी सम्राट। और कुछ ही क्षणों में हंटर की मार से अधमरा चमन उसके सामने खड़ा था। ओह पिल्ले, जिसने तेरे सिर पे मुकुट गिराया है, आज तेरी रिहाई के कारण बन गई। आज मेरी बेटी की चाहत ने मुझे तुझे रिहा करने पर मजबूर कर दिया। तूने मुझे भले ही माफ़ कर दिया बख्तावर, लेकिन मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ। जिस दिन अमन अमन का राजा बनकर दिखाऊंगा तुझे मैं। और बख्तावर का जी चाह रहा था कि उसे टूट जाए और रण को फाड़ कर खा जाए, लेकिन तू मजबूर था। अपनी बेटी की वजह से मजबूर था वह। बेटी के प्यार ने उसे हाथ बांध दिए थे। और किंतु कोई नहीं जानता था इस खामोशी के पीछे भीषण जलजला खड़ा होने वाला है। और सोनपुर की पहाड़ी प्रसिद्ध काली मंदिर के आसपास छुपे थे डाकू चेता के और उसके साथी। और साथ ही मौजूद था वे करण अचूक बेमिसाल चमन लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या बख्तावर चमन का रिहा कर देगा? उसे करना ही होगा। और तभी डाकू सावधान बख्तावर के सैनिक एक लड़के को लेकर काली मंदिर की तरफ आ रहे हैं। अवस्था वह चमन ही होगा। वो चमन ही था। और बख्तावर, तुम्हारे कहे अनुसार चमन को रिहा कर दिया है। अब राजकुमारी किरण को हमारे हवाले सौंप दो अवश्य। और ले जाओ अपनी राजकुमारी को। बख्तावर से कह देना कि डाकू चेता के हाथों अपनी यह पराजय वे याद रखेगी। और घबराहट घनघर से नागिन की पुकारती हुई किरण, तेरी ही वजह से मैं यह सब हुआ। चमन, तूने मेरे पापा को दिल दुखाया है। देखना चमन, एक दिन मैं तेरे मौत का कारण बनूंगी। तो मैंने भी वादा किया है किरण, मैं भी एक दिन तू मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरेगी। और हर कोई अवाक रह गया अनन्य चमन की बात सुनकर। और सैनिक राजकुमारी किरण को दूर और बहुत दूर ले जा रहे थे। चलो बच्चों, अब आप भीड़ लौट चलना चाहिए। और भीड़ में लौटते समय आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं डाकू चाचा? बस यूं ही बेटे की याद आ गई थी। आज वह होता तुम्हारे बरस का होता। क्या हुआ था चाचा आपके बेटे को? जालिम बख्तावर सिंह के कहर का शिकार हो गया था बख्तावर, मेरे डाकू बनने के कारण बच्चों। और हंसता खेलता परिवार मेरी आंखों, मेरी बीवी के 5 साल का बच्चा
और तृष्णा नदी में नाव चलाकर अपना पेट पालता रहा था। एक दिन बख्तावर के कुछ सैनिक मेरी नदी नाव में बैठे और मैंने उसे नदी पार करा दिया और किराया मांगा तो उन्होंने मुझे मुझे मारा और करारा घूसा। बख्तावर के सैनिकों से पैसे मांगता कमीने। हजूर, मेरी रोजी रोटी, किराया तो आपको देना ही होगा। किराया लेगा हमसे किराया? और इससे पहले सैनिक राइफल निकाल लेते। 16 मेरे जिस्म में दस्ता। सामने आ गई मेरी पत्नी और किंतु इतने पर भी बस न किया उन जालिमों ने। उन्होंने मुझे पेड़ पर उल्टा बांध दिया। वह अब तू चमन यह उल्टा लटक और अपने बेटे का मौत का तमाशा देख। बस खुद को तो रहम कर दो, मेरे बेटे को मुझे मत छीनो। और फिर तिरंदगी में बच्चे को नाव में बांध दिया और नाव में धकेल दिया। मुन्ना मुन्ना, पारे जालिमों रहम करो। और फिर सैनिकों ने सीने में दिल होता तो रहम करते। हा हा हा, अभी मौत का खेल तो पूरा देख द्राग। ओह, और बंदूक की गोली से नाव के पैंदे में छेद हो गया और वह नाव तेजी से पानी भरता चला गया। बापू बापू, मुन्ना। और इसके चीख मेरे कानों में गूंजती रह गई और मैं असहाय सा देखता रहा। कुछ क्षणों पश्चात मेरी दृष्टि से ओंझल हो गया और मैं बेहोश हो गया। होश में आने पर मुझे बख्तावर के खिलाफ हथियार उठा लिए और सीधे मल्ला से डाकू चेता बन गया। और बच्चों का क्या हुआ चाचा? क्या वह नदी में डूब गया? वह जिंदा बच भी कैसे सकता था? आखिर नाव में पानी भर गया और मासूम अपने बचाव के लिए कुछ भी न कर सका। ओह, आपका मुन्ना जीवित है बापू। मेरा मुन्ना? चिंकू, तुम मुझे बेटा? भावुक हो गया चिंकू का सवर भर्रा उठकर रोने लगा। मंथली उसकी आंखों में। बापू, आपका मुन्ना आज भी चिंकू बनकर आपके सामने खड़ा है। वह मरा नहीं था, बल्कि गरीब मछुआरे ने मुझे डूबती हुई नाव से आज़ाद करा दिया था। ओह, नई मुसीबत देने वाला वह बूढ़ा फरियाद। ओह, मुझे नई जिंदगी देने वाला वह बूढ़ा फरिश्ता कुछ भी दिनों के बाद दुनिया से चल बसा और सीतापुर में फुटपाथों पर पलता लगा। मुन्ना, तू जिंदा है? मेरी छाती से लग जा, आज मुझे जी भर कर रोने दे। और कसकर डाकू से लिपट गया वह। बापू, खुशी का दिन है बापू, आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे कमबख्त। और तभी हेलीकॉप्टर की तीव्र प्रकाश से जंगल जगमगाया। हेलीकॉप्टर अवश्य ही बख्तावर के सैनिक हैं। और सच में वे डाकू बख्तावर के सैनिक थे और सिर पर मंडरा रहे थे। हाँ, हमारी चाल कामयाब हो रही। चमन के अड्डे पर माइक्रो ट्रांसमीटर छिपाकर फ्रिक्वेंसी की जांच करते डाकू चेता के ठिकाने पर पहुंच गए। और इस बेचारे चमन को पता भी न चला कि अब बारूद बरसाओ। डाकू चेता के समेत इन तीनों लड़कों की धज्जियां उड़ा दो। और फिर धड़ाम धड़ाम। ओह, अब क्या होगा बापू? दुश्मनों ने हमें मौत बरपा दी। चिंता न करो बेटे, दुश्मन से बचने का एक ठिकाना सुरक्षित है अभी। और यह गुफा सुरंग का मुंह का पत्थर एक तरफ हटाता है चेता। चमन चमन कर, जल्दी करो, सुरंग जंगल से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगी। और आप बख्तावर की सेना के द्वारा हो गई भीषण बमबारी में डाकू चेता के सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तुम जल्दी ही सुरंग में प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं।
जल्दी करो। और डाकू चेता के आदेश का पालन किया चमन व करण ने, और उसी के साथ ही एक शक्तिशाली बम विद्युत की गति से डाकू चेता की तरफ आया, और अगले ही पल तीव्र विस्फोट के साथ थर्रा गया वातावरण। वह डाकू चेता मगर चीख अमन निगाह में हम पर पड़ जाएगी। जालिम बख्तावर सिंह से टकराने का हम दो ही बचे हैं अब।